हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, सो हैंड रेज करो, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। यस, वेरी गुड। दीपक, देव, हिमांशु, क्रांति। अच्छा, मैं सबके नाम लूंगी, फिर बताना कोई रह तो नहीं गया। क्रांति, मनोज, आशीष, दीपक और हिमांशु, देव, और कौन रह गया? इसका नाम नहीं लिया मैंने यहाँ पर। ओ सॉरी आशीष, मैंने अभी आपका क्वेश्चन देखा, ये मैं क्लास के बाद समझा दूंगी। हाँ, बिट्टू कुमार वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आपने अपना नाम बताया था बट मैं शायद भूल गई। बिट्टू कुमार वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ, बट मुझे याद दिला देना। ओके ओके ओके, चलो। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी जो हम नया सीख रहे थे वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे। किसका? इंटीजर्स का, पूर्णांकों का योग और घटाव के बारे में हम लोग सीख रहे थे, है ना? तो जल्दी से मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास पहला पहला स्टेप क्या होता था कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, है ना? ब्रैकेट सॉल्व करते थे। दूसरे स्टेप में देखते थे कि जो चिन्ह है वो कैसे हैं, समान है या अलग अलग है। अगर दोनों के चिन्ह कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो हम घटाव करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है? बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों में से जो भी बड़ा है उसके साथ जो भी चिन्ह लगा हुआ है तो वही हमारे आंसर में भी लगता है। ये 3 स्टेप्स थे। एग्जाम्पल के साथ जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे अगर क्वेश्चन हो -3 -4, यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिया ही नहीं गया है तो ब्रैकेट सॉल्व ही नहीं करना है। दूसरे स्टेप से शुरुआत करेंगे। समान है या अलग अलग है? आंसर क्या आएगा? जल्दी से बता दो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से, या तो माइक ऑन करके। आशीष, बाकी बच्चे आंसर करो, बाकी बच्चे। ओके ओके। 7 से मैम। 7 आएगा? बस पक्का? यस मैम। चलो, अब सब बच्चों ने, चलो ये तो सही कर लिया हमने, देखा दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन बेटा तीसरा स्टेप, बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों में बड़ा कौन है? 4। 4 के साथ कौन सा निशान है? माइनस का। तो आंसर बेटा -7 आना चाहिए था ना? आंसर -7 आना चाहिए था कि नहीं? यस जल्दी से मैम। बताओ, ये नो। दोनों के चिन्ह अगर समान है तो हम जोड़ेंगे। अब चलो एक क्वेश्चन ये करो, -7 या फिर 7 -10, ये वाला क्वेश्चन करो। 7 -10, इसका आंसर बताओ क्या होगा? 7 -10। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? अभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। -3। यस, वेरी यस गुड मैम। वेरी गुड। -3 इसका आंसर आएगा, है ना? क्योंकि दोनों के निशान 7 प्लस का है, 10 माइनस का है। दो प्लस माइनस माइनस, जब अलग अलग होंगे तो घटाएंगे, घटा दो। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? 10, उसके साथ क्या है? माइनस, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अब जल्दी से पोल में सब बच्चे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, वो करेंगे। पोल में आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, वो करो जल्दी से सॉल्व। क्वेश्चन में वहां पर लिखा हुआ है -5 -4, है ना? और 4 ऑप्शंस आपको वहां पर दिए गए हैं, है ना? एक ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है -9, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1, और चौथा ऑप्शन है -1। सबका ठीक होना चाहिए, सभी का ठीक होना चाहिए। 2 बच्चों ने किया, उनका बिल्कुल ठीक है। सब बच्चे आंसर करो। 4 बच्चों ने आंसर किया है बेटा, मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शाबाश, तो सभी ने आंसर कर दिया है। किसी एक का रॉन्ग हुआ है? बताना मुझे किसका रॉन्ग हुआ है। देखो बेटा, दोनों के निशान कैसे हैं? सेम है, तो जोड़ दो। 5 और 4 को जोड़ दिया तो 9 आ गया। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। 5 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बेटा थोड़ा ध्यान से आंसर करो, है ना? थोड़ा सा ध्यान से आंसर करो। 1 मिनट, चलो।
अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दूंगी, एक मिनट। हाँ, सब बच्चों को पोल में एक और क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। बच्चों जो क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है, अभी आपको पोल में एक क्वेश्चन और नजर आ रहा होगा, उसका आंसर करेंगे सब बच्चे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्वेश्चन, -6 + 4। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। सॉरी, -6 + 2। ठीक है, और ऑप्शन क्या है? 8, -8, 4, -4। ये 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। अभी कुछ बच्चे रह गए, जल्दी से आंसर करो। दोनों के निशान अलग अलग है। क्रांति, आप कुछ कह रहे हो? हो गया। कर दिया, ये बोल रहे हो? ओके 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 ओके। हाँ जी, तो सारे बच्चों का ठीक है, किसी एक बच्चे ने रॉन्ग किया है। बेटा दोनों के निशान कैसे हैं? 6 और 2 दोनों के अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करो 4 आएगा। बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। 6 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ माइनस आएगा। यहाँ तक वैसे तो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर्स आप लोगों ने यहाँ तक किए हैं। अब उसके बाद अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और जल्दी से मुझे बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, -20 + -10। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने। -20 + -10, सॉल्व करो इसे जल्दी से। -20 + -10, ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर देखो। ओके, सभी बच्चे ध्यान से ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये दोनों चिन्ह है ना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इन दोनों के आपस में गुणा करो, जो दो लगातार है। -20 + -10। अब देखो जल्दी से क्या आंसर सही आएगा। हाँ, मैं समझ गई थी आशीष, टाइपिंग एरर। ओके देव, 10 कैसे आया? दोनों के निशान सेम है तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। जोड़ दो तो 30 आएगा। बड़ा कौन है? 20, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन सभी बच्चे? बताओ जल्दी से। क्रांति, आशीष, दीपक, हिमांशु, देव, मनोज। यस मैम। चलो, अब एक पोल का क्वेश्चन देती हूँ मैं। पोल में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सब बच्चे जल्दी से उसको करो। जल्दी से चैट बॉक्स हमने कर दिया है ऑफ। पोल में आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिन बच्चों के पास अगर पोल का ऑप्शन नहीं है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, ऐसे सभी बच्चों के पास है। -10 -20 है ना, और आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस ABCD। पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है -10, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 200। चलो, पोल में आपको दिए गए हैं, सब बच्चे इसके सही सही आंसर करेंगे, बिल्कुल किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो सभी आंसर करो और ध्यान से आंसर करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, रुक जाओ मैं 5। अच्छा, रुक गई हूँ, ठीक है, रुक गई हूँ। बेटा बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करो। मैम। हाँ जी मनोज, बताइए। मैम तीनों ही बराबर में चल रहे हैं, टक्कर में। बिल्कुल, 3 ऑप्शन है, बराबर बराबर चल रहे हैं। चलो, चैट बॉक्स ऑन कर दिया है हमने। बेटा इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं था, ऐसा इतने सारे बच्चों का रॉन्ग क्यों हुआ है? लगभग बहुत ही कम बच्चों का रॉन्ग हुआ है।
पहले स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करो, मतलब इस माइनस की गुणा इस माइनस से करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कर दिया और 20 आ गया। अब बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए? एक माइनस का है एक प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाओ दोनों को। 10 और 20 को घटाया तो 10 आया, बड़ा कौन है? 20। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। फाइनल आंसर 10 होना चाहिए ना, ऑप्शन ए बड़ा, क्योंकि 20 है, 20 के साथ प्लस है तो फाइनल आंसर के साथ भी प्लस। समझ आया बच्चों? यस और नो? इतनी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? कोई स्टेप ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। अभी ध्यान से मैं एक क्वेश्चन दूंगी, उसको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना है क्या होगा, ठीक है? यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, -2 माइनस -7। सब बच्चे पहले ब्रैकेट ओपन करके बताओ क्या आएगा। सब बच्चे जल्दी से पहले ब्रैकेट ओपन करके बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? जल्दी से पहले वो बताओ, भाई आगे का क्वेश्चन तो बाद में ही सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप ब्रैकेट ओपन करके क्या लाइन आएगी? आशीष ने आंसर लिखा है, बाकी बच्चे क्यों नहीं लिख रहे? हाँ, वेरी गुड देव। अब सबसे पहला स्टेप बेटा, ये जो दो लगातार चिन्ह होते हैं इनको आपस में गुणा करना। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना? अब यहाँ से देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। इसके आगे तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इन दोनों के चिन्ह अलग हैं तो घटा दो, घटाने के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है? 7 बड़ा है तो आंसर +5 आएगा। समझ रहे हो थोड़ा सा बेटा? +5। हाँ, अब तो मिस्टेक नहीं होगी। एक क्वेश्चन करवा लूं? चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर करो पोल में, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अब के सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन है -8 माइनस -2, है ना? और ऑप्शंस क्या है आपके? ऑप्शन A B C D, 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है -6, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है -10। दोनों चारों में से बताओ। वेरी गुड, अभी तक तो सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करो पर बिल्कुल ठीक करो। शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स। लास्ट के 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। यहाँ पर पहले स्टेप में आप इन दोनों को गुणा करोगे, माइनस और माइनस प्लस। अब देखो दोनों के निशान अलग अलग हैं तो घटा दो, बड़ा कौन है? 8, 8 के साथ माइनस तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अब समझ में आया सब बच्चों को? सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। कौन थे वो 2 बच्चे? कौन थे वो दो बच्चे जिनका रॉन्ग हुआ है? A इज इक्वल टू, यस ये करेक्ट आंसर है। चलो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दूंगी, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसको जल्दी से पोल में सॉल्व करेंगे। अब ये भी किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। आप लोग नोटबुक पे सॉल्व नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नोटबुक पे सॉल्व नहीं करते हो। -4 प्लस -4 ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसे आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस A B C D। पहला ऑप्शन क्या है? 0, -4, और तीसरा ऑप्शन है -8, चौथा ऑप्शन है 8। चलो देखते हैं, किसी एक बच्चे ने किया, बिल्कुल ठीक किया है। मैम दोनों निशान बराबर हो तो क्या? देखो दोनों के निशान अगर एक से हो तो हम क्या करते हैं? लिखा हुआ है प्लस। प्लस प्लस। करते हैं। हाँ तो निशान नहीं पता मैम हमें। अच्छा ठीक है। मनोज आप मुझे बताइए, ये पहला स्टेप क्या रहेगा? इस प्लस की इस माइनस से गुणा होगी, ये तो आपको पता है ना? यस मैम। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके बताओ क्या लिखेंगे मनोज? हाँ, -4
बस इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, प्लस और माइनस की गुणा करके क्या आता है? -4। माइनस आता है, तो बस -4 ऐसे लिख दो। अभी पता चला मनोज? यस मैम। हाँ, अभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, बस तो ध्यान से बेटा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लगातार दो चिन्ह आते हैं, इनको आपस में गुणा कैसे करना है, इनको गुणा करना है। प्लस माइनस माइनस आपने लिख दिया, दोनों के निशान सेम है तो जोड़ दिया और फाइनल आंसर के साथ माइनस लगा दिया। अब किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक सारे बच्चे ज्यादातर ठीक कर रहे हो, जिन बच्चों के रॉन्ग हो रहे हैं पूछ लो, जिस तरह मनोज ने पूछा। मनोज, अभी समझ में आ गया? यस मैम, कर दिया मैम, सही कर दिया, और आपका ठीक भी है। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब हम थोड़े और बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो बेटा, जितने भी माइनस माइनस वाले नंबर्स होंगे, माइनस माइनस हमेशा जितने भी सेम जिनके निशान होंगे, चाहे वो माइनस माइनस वाले हो चाहे वो प्लस प्लस वाले हो, आप उन्हें जोड़ दो। 1, 3 और 10, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। ये चलो, पहले आप मुझे इन दोनों को जोड़ के बता दो। -1 -3, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? बाकी सब छोड़ो। -1 -3, क्या आंसर आएगा इन दोनों को सॉल्व करके? पहले इन दोनों को बताओ। -1 -3 बेटा 4 या -4? 4 या -4? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4, और उसके आगे लिखा हुआ है -10। अब बताओ, -4 -10 कितना हुआ? दोनों के निशान सेम तो जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दो दोनों को, -14। दोनों के निशान सेम है तो जोड़ दिए, जोड़कर 14, लेकिन फाइनल आंसर माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस के। पहले ऐसे समझ में आ गया, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास 3 नंबर है, तीनों ही माइनस के हैं, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दो, 1, 3 और 10, तीनों को जोड़ दिया, 14 आ गया। 1 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है, हमारा आंसर भी माइनस में आएगा जब सब नंबर सेम हो। अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हो, 1 + 3 + 10, अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा बच्चों? जल्दी से बताओ, अब क्या आंसर आएगा? अब 14 आंसर आएगा। वेरी गुड, अब क्या आंसर आएगा? 14 आंसर आएगा। इस केस में -14 आएगा। ठीक है, तो अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, -2 -3 -6, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? -2 -3 -6। जब भी समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटेगा। सभी बच्चे लिखा करो। -11, 6 3 9 10 11, -11 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बताना, -2 -4 -5, क्या आंसर आएगा? अभी भी क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। अभी -11 ही आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बात हो गई। अगर आपको, अब यहाँ पर चलो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल लेते हैं बेटा, साथ में ना सब बच्चे क्वेश्चन नोट भी करते चलना। -2 + 3 -5 + 7, ठीक है। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, -2 -5 जिनके निशान सेम सेम है ना, उन्हें आप लिख लो एक साथ। आपने -2 -5 एक साथ लिख लिया, बाकी जो दो नंबर्स बचे +3, ठीक है, +3 +7, इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब पहले इन दोनों को जोड़ दो बेटा, सब साथ में नहीं जुड़ जाएंगे, पहले इन दोनों को जोड़ो। -2 -5, -2 -5 कितना हुआ? -7। सभी बच्चे बताओ, -7 होगा कि नहीं होगा? -7 होगा, ठीक है। और 7 और 3, इन दोनों को ऐड करो, +3 + 7 +10, -7 + 10। अब मुझे बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? -7 + 10, क्या आंसर आएगा? +3।
सभी बच्चे +3। +3, दोनों के निशान अलग है, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करो, बड़ा कौन है 10, 10 के साथ प्लस है तो फाइनल आंसर के साथ भी प्लस आएगा। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? यस और नो? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन अभी आप लोग यहाँ पे ट्राई करो, -2 -1 +7। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे चैट में लिखेंगे -2 -1 और +7। +4 आएगा मैम। ओके, बाकियों को सॉल्व करने देते हैं, फिर देखते हैं ठीक है कि नहीं। सभी बच्चे सॉल्व कर पा रहे हो, है ना? जब भी आप जिनके निशान सेम देखो, जैसे आपने देखा -2 -1, दोनों के निशान सेम है तो इन दोनों को जोड़ के -3 लिख दो। बचा क्या? प्लस का 7, इसको अब लिख दो। प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 4 आएगा, बड़ा नंबर कौन है 7, तो आंसर के साथ भी 4, आंसर के साथ भी प्लस आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ ब्रैकेट सॉल्व करके। अब इसमें ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। -8 आएगा। अच्छा, बाकियों को ट्राई करने देते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। -6, अब यहाँ पर प्लस और माइनस को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, इन दोनों के निशान सेम है, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? -6 -10, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? बताओ बच्चों, आप लोगों ने किया है? -16। -16 आएगा, और उसमें हम 8 जोड़ेंगे, दोनों के निशान अलग है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो, बड़ा 16 है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने खुद से सॉल्व किया था। दीपक बेटा, आपने -16 लिखा है, बताओ कहाँ रॉन्ग हुआ है। मैं फिर सही अच्छा, आपने इसका आंसर दिया -16। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम। क्वेश्चन करा दूं एक? हाँ, वेरी गुड मनोज, बिल्कुल ठीक है। मनोज बेटा, आप समझ में आ रहा है ना? चलो अभी क्वेश्चन कराती हूँ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं यहाँ पर इसको भी लिख भी दूंगी। पहले सब बच्चे आराम से नोटबुक में सॉल्व करना, फिर देखना कौन सा आंसर ठीक आ रहा है, उसके बाद ऑप्शंस में से मैच करना कि आपका आंसर भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? चलो, गोल को हमने कर दिया है, सॉरी चार्ट को हमने बंद कर दिया है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है -68 और यहाँ पर बीच में प्लस है, तो पहले प्लस और माइनस को आपस में गुणा करके ब्रैकेट सॉल्व करना। पहला स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करना, इन दोनों चिन्हों को आपस में गुणा करना, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर देखना दोनों के चिन्ह समान है या अलग अलग है। समान है तो जोड़ देना, अलग अलग है तो घटा देना। और अब तक तो सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। वेरी गुड। किसी बच्चे का आंसर अलग आ रहा हो तो वो नोटबुक भी दिखा देना अपनी कि मैम मेरा तो ऐसे आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश। बिल्कुल इसी तरह सोच समझ के आंसर करना।
क्या बात है, अभी तक तो किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। वेरी गुड। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। एक तो सबसे अच्छी बात है, पूरी क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सबने आंसर किया और सबका ठीक हुआ है। किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है, बट मुझे बताना किसका रॉन्ग हुआ है। आपका आंसर हाँ ठीक है मनोज, ठीक है, सभी का ठीक हुआ है। जिसका रॉन्ग हुआ है बेटा बताना कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो पहली स्टेप क्या है, आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया। -68, अब प्लस की गुणा माइनस में होगी तो माइनस आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 68 में आपने 90 जोड़ देना है 8, और इन दोनों को जोड़कर आएगा 15। लेकिन दोनों के निशान सेम है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बेटा बताओ किसका रॉन्ग हुआ था। सबने अच्छे से किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा किया है सबने। वेरी गुड। पहले सब गलत कर रहे थे बट अब सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे दूं सबको, अगला क्वेश्चन करोगे। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आसान सही है, ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे बस ये वाला ब्रैकेट, इसको ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -217 -100, बस इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ था अलग से करके, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सब बच्चे इसी तरह ठीक करने की कोशिश करना जैसे पुराना वाला क्वेश्चन ठीक करा था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कर देना फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। हाँ कर दिया ना सबने। अभी 2 बच्चे बचे हैं, लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। किस किसने आंसर किया है एक बार हैंड रेज करो ताकि मुझे पता चले किस किसने आंसर किया है। आशीष, क्रांति, देव, ओके ओके ओके। 2 बच्चे रहते हैं बेटा। लास्ट के 5 सेकेंड्स में और दे रही हूँ, सभी ठीक आंसर करो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल में बताओ, सॉरी चैट में बताओ जल्दी से। चलो नोटबुक दिखा रही हूँ मैं मनोज। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने आंसर किया है। सारे ही बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। हमें पता है दोनों के निशान कैसे हैं, समान है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 217 में 100 को जोड़ दिया तो हमें पता है 317 आंसर आता है। लेकिन वो 317 किसका होगा, माइनस का होगा। बहुत ही अच्छे से सब बच्चे आंसर कर रहे हो। वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक। नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर लिखा है 110 और फिर लिखा है प्लस 110 और फिर लिखा हुआ है प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है -100। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस और इस माइनस की आपस में गुणा करके ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्टेप कोई भी बच्चा मत भूलना। और काफी सारे बच्चों ने आंसर कर भी, मतलब 2 बच्चों ने आंसर किया और उनका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो इसमें। शाबाश।
रुक जाओ मैम। हाँ हाँ बेटा, मैं रुकी हुई हूँ। सभी बच्चे आंसर करो। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसके पास ऐसा, तो सभी आंसर कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा है जिसके पास आंसर पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा? हाँ जी बच्चों, चलो बताओ अब सही आंसर क्या। सबने आंसर कर दिया ना? पंकज आपने आंसर कर दिया था, आपने बोला था रुक जाओ। 10 में। हाँ हाँ ठीक है, सुभाष सॉरी मनोज आपका कर भी दिया ठीक है, कर दिया था। वेरी गुड वेरी गुड। रवि ने भी आंसर कर दिया है। सारे ही बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये दोनों प्लस और माइनस की आपस में गुणा होगी, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देखो 110 में से 100 को माइनस करना है। 110 में से 100 को माइनस किया तो 10 आता है। और ये आप ऐसे भी देख सकते हो, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो हम इन्हें माइनस करेंगे तो 10 आएगा। बड़ा कौन है? 110, उसके साथ प्लस है, तो फाइनल आंसर के साथ भी प्लस आएगा। सभी बच्चों का ठीक हुआ है, एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है। बच्चों अगर दो बच्चों का, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। सबने आंसर किया था? यस मैम। किसका रॉन्ग हुआ था वो बताओ। किसका रॉन्ग हुआ था वो बताओ। बेटा जगदीश रेजर वाली आईडी से मैम कौन है? मेरा अच्छा हिमांशु, क्या मिस्टेक हुई? मैम ये स्क्रीन यहाँ से टूटी हुई, मेरे मोबाइल की टूट गई से दब, वहां से दब नहीं रहा, गलती से दब गया। अच्छा, तो मतलब आपका वो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी था, तो अच्छा वो दब नहीं पाया। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो ए और अब, बी ऑप्शन नहीं दब रहा मेरा। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहे थे आपको? नहीं मैम, दब नहीं रहे थे। अच्छा दब नहीं रहे थे, तो हिमांशु आप ना ऑप्शन करने के बाद अगर कभी रॉन्ग हो जाया करो तो मुझे बता दिया करो, है ना, कि मैम मैंने गलती से ये कर दिया बट असल में इसका कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। ओके चलो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अभी चलो हाँ और क्वेश्चन भी करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको 3 एक साथ आ गए, है ना। इनमें पहले आपको ब्रैकेट, अब ये अगर सबका ठीक हो गया तो मैं समझ, तब मुझे लगेगा कि हाँ सबको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आप ठीक करोगे तो ठीक है। ऐसा करना, अगर आप नोटबुक दिखा सकते हो तो नोटबुक दिखा देना मुझे स्टेप करने के बाद, या कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आए तो, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो पा रहा है तो मुझे नोटबुक दिखा देना पहले। एक एक स्टेप सही से सॉल्व करना है ना, किसी में भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इतने क्वेश्चन लिख भी देती हूँ। 110 प्लस -100 माइनस +40 को आप 40, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, रुको। +40 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी तरह 40 भी लिख सकते हो। सिर्फ यहाँ पर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों की गुणा करके। बट यहाँ पे ध्यान से देखना, जो दो सेम है उन दो, जिन दो के निशान सेम है उन दो को ही जोड़ना, कभी आप सारे नंबर्स को ही जोड़ दो आपस में। ध्यान से देखकर आंसर करना। अभी तक तो सब सही कर रहे हो। जिनके निशान सेम हो सिर्फ वो जुड़ेंगे। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, वो आपस में घटाव होगा उनका, वो जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी तक तो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। शाबाश।
किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करो। जगदीश वाली आईडी से कौन है, बताया नहीं आपने। बाकी सब बच्चों के नाम तो मुझे पता है, आपका नाम नहीं पता है। जगदीश वाली आईडी से कौन है? अच्छा ठीक है देव, कोई बात नहीं। चलो सबने आंसर कर दिया। देव कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए था इसका, फिर बताओ। आप चार्ट में बता दो। अब सबने कर दिया है, कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? बी करेक्ट होना चाहिए था। ओके वेरी गुड। तो बच्चों पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, प्लस और माइनस को सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा और 100 लिखोगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो भी माइनस आएगा और -40 लिखा जाएगा। अब इनमें देखो किस किस का निशान है, ठीक है। 100 भी माइनस का है, 40 भी माइनस का है। इन दोनों को जोड़ दो पहले, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे 110, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस 140, है ना। क्योंकि 100 बड़ा है तो उसके साथ माइनस आएगा, तो इस तरह से लिखे जाएंगे। अब दोनों के निशान अलग अलग है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन 140 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब बच्चे। देखो ठीक है क्रांति, कोई बात नहीं। एक एक मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? 110 प्लस माइनस माइनस 100 प्लस माइनस 40। आप क्या करो, पहले 110 और 100 को, 110 में से 100 गए, 110 में से 100 गए, 10 बच गया, और यहां से अब उतार लो 40। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 माइनस 40 प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 30 आएगा, 40 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। आप इन क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से सबने आंसर किया। ठीक है कोई बात नहीं अगर रॉन्ग हो गया है तो, बट सब बच्चों को समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करने हैं ये। यस मैम। ठीक है, अब इनको ना बेटा भूलना मत, इनको प्रैक्टिस करते रहना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कोई भी चैप्टर खोलोगे, कोई भी एक्सरसाइज खोलोगे, ये मल्टीप्लाई, इनका इंटीजर्स का, पूर्णांकों का गुणा भाग, ये हमेशा ही चलता रहेगा। पक्का याद रखना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, है ना। कभी भूलना मत। मैं भी थोड़ा बीच बीच में आपको और प्रैक्टिस कराती रहूंगी। सब बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक, कभी और भी करेंगे, और भी करना है हमें आगे। चलो अब आगे का टॉपिक है हमारा सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है बच्चों, कोई बता सकते हैं? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। चलो देव, देव आप बताओ। देव सम ने संख्या हाथ वो जो संख्या दो से भाग हो से उसे डिवाइड होती है। सम संख्या कहते हैं। अच्छा चलो, हिमांशु ने सम बता दिया। विषम आप बताओ देव। जो संख्या दो से भाग ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, सम संख्याएं क्या जाती हैं हमारी, जो दो से विभाजित हो जाती है, भाग हो जाती है। विषम संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती, है ना। अब आप हर बार, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अभी यहाँ पर। देखो हर बार आपको अगर मैं कोई नंबर दे दूं, जैसे 2, 8, 5, 6, 7, 8, आप इसे क्या हर बार 2 से भाग कर करके चेक करोगे 2 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा तब सम संख्या होगी, नहीं होगा तो इकाई विषम का अंक संख्या देख होगी। लेंगे मैम। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, सम संख्याएं कहाँ पर समाप्त होती हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, इकाई अंक। इकाई का अंक देखेंगे हम। इकाई का अंक क्या होना चाहिए सम संख्याओं के लिए? 0, 2, 4, 6, 8। जिन भी अंक, जो भी संख्याएं इन अंकों से समाप्त हो रही हो, जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सम संख्याएं कहलाएंगी। जिनका इकाई का अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। सब बच्चे 3-3 एग्जाम्पल दो सम संख्याओं के। सम संख्या के 3-3 एग्जाम्पल सब बच्चे बना के लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, 3 एग्जाम्पल सम संख्या के।
सम संख्याएं जिनका इकाइकांक, बस आपने ऐसी संख्याएं बनानी है जिनका इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। यहाँ पे भी आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2, 22 और 100। रवि ने लिखा है 8, 12 और 16। ओके, बाकियों के देखते हैं। चौबीस, 26, 29। ओके, बिल्कुल ठीक हिमांशु। और मैम 29 नहीं आएगा। अच्छा, हाँ 29 नहीं आएगा। क्या लिखोगे इसके अलावा? मैम 30। 30, हाँ। देव ने लिखा है 68, 310, 218। बिल्कुल ठीक। दीपक ने लिखा है 10, 14 और 18। मनोज ने 28, 18 और 48। वेरी गुड। सबने बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 2, 0, 3, 8, 9, 6, क्या ये सम संख्या है? यस, ये सम संख्या है। अगर मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ 2, 0, 9, 8, 6, 7, 2, क्या ये विषम संख्या है? क्या ये विषम संख्या है? यस, बिल्कुल, जैसे देव ने एग्जाम्पल बना दिया। क्या ये विषम संख्या है? नहीं, ये भी विषम संख्या नहीं है। यहां से मैं अगर इसका ये वाला अंक मिटा दूं, अब ये विषम संख्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देव ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया है। हम इस तरह से नंबर्स लिख सकते हैं। रवि ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लिखे हैं विषम संख्या के, 11, 13, 15, 25, 2, 2, 2, 5, 8, 6, 9। मतलब बहुत अच्छे से आप लोग लिख रहे हो। सम और विषम संख्या है, सभी बच्चों को अच्छे से मतलब पता है। ठीक है, अब सम और विषम संख्या के बाद हम लोग किस पर आएंगे? यहाँ पर हम देख सकते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? कोई बता सकते हैं अभाज्य संख्याएं? नाम से ही पता चल रहा है। अ का मतलब हम हिंदी में ना के लिए यूज करते हैं। बताओ देव। मैम जिस संख्या के दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, गुणनखंड हो दो, जो किस सिर्फ, अगर आप देखो दो के गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का मतलब दो किस किस के पहाड़े में आता है। दो एक के पहाड़े में आता है। एक का पहाड़ा होता है ना, एक एकम एक, एक दूनी दो, है ना, एक तिया तीन। मतलब जो एक से पूरी तरह भाग होता है, और किससे भाग होता है पूरी तरह? दो से। इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में दो आता है, या किसी और नंबर से दो भाग होता है पूरी तरह? बताओ। नो नहीं मैम। होता ना बच्चों, नहीं होता। अब तीन के बारे में बताओ सब बच्चे। तीन तो केवल एक से भाग होता है और तीन से भाग होता है। किसी और नंबर से भाग हो सकता है तीन? नहीं हो सकता। अच्छा, सारे ही नंबर्स देख लेते हैं, रुको। तीन के बाद क्या आता है? चार। चार के बारे में देख लेते हैं। चार कौन कौन से नंबर से भाग होता है? चार कौन कौन से नंबर से भाग हो सकता है? ये चार कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है? मैम 1, 2, 4। हाँ, एक के टेबल में आता है, दो के टेबल में आता है और चार के टेबल में आता है। एक से भाग होता है, दो से भाग होता है, चार से भाग होता है। उसके बाद पांच को देखते हैं। पांच किस किस नंबर से भाग हो सकता है? सिर्फ एक और पांच से। वेरी गुड। पांच के बाद आता है छह। छह को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। छह किस संख्या से भाग होता है? किन किन संख्याओं से भाग होता है छह? एक, हम्म। दो, हाँ बोलो तीन। क्रांति, बोलो बोलो। 1, 2, 3, 6। वेरी गुड क्रांति। एक से भाग होता है, दो से भाग होता है, तीन से भाग होता है और छह से भाग होता है। लेकिन अगर हम सात की बात करें, सात तो केवल एक और सात, एक और अपने आप से भाग होता है। सात के बाद क्या आता है? आठ। आठ किस किस संख्या से भाग होता है? पंकज आप बताओगे? पंकज, आठ किस किस संख्या से भाग होता है? 1, 2, 4, 8। एक, दो, चार और आठ। वेरी गुड। एक, दो, चार और आठ। ठीक है, आठ के बाद आता है नौ। नौ के बारे में बताओ। नौ के बारे में बताओ, कौन कौन सी संख्या से? एक, तीन और नौ। वेरी गुड। एक, तीन और नौ। उसके बाद दस। दस किस किस से भाग होता है? एक, पांच और 10। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इनके क्या कहलाते हैं, जैसे ये 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, ये सब इसके क्या हुआ? अच्छा हाँ, 2 से भी तो होता है, बिल्कुल, वेरी गुड, बताया करो ऐसे, शाबाश, किसने बताया ये? मैंने मैम। वेरी गुड क्रांति, 1, 2, 5 और 10, बिल्कुल ठीक, देव ने भी लिखा था और पहले मनोज ने भी आंसर कर दिया, तो कोई बात नहीं, अगर एक मिस हो जाता है तो अच्छा हुआ सबने बता दिया। अब ये गुणनखंड कहलाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो यहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं, इनके कितने गुणनखंड हैं बेटा? सभी संख्याओं के कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है ना? इन सभी संख्याओं के कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। दो। एक तो ये नंबर खुद, जैसे 2 की बात करें तो 2 का गुणनखंड एक तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 का गुणनखंड 3, 5 का 5, 7 का 7, और उसके अलावा 1। वो 2 गुणनखंड कौन होंगे? एक होगा, एक तो एक होगा और वो संख्या स्वयं होगी, है ना? 2 गुणनखंड कौन से होंगे? एक और वो संख्या स्वयं, ठीक है? सिर्फ ये 2 गुणनखंड होंगे। जबकि अगर आप इधर वाले नंबर्स देखो, इन वाले नंबर्स में कितने हैं? 2 से ज्यादा है ना सभी में? इनमें देखो 2 से ज्यादा है ना सब में? 2 से अधिक गुणनखंड है, आप कोई सा भी देख लो, 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है? 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, अभाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी और संख्या से भाग ना हो, जो या तो एक से, देखो एक से तो सारी संख्या भाग हो सकती है, और अपने आप से तो सारी संख्या भाग होती है, 2 2 से भाग होगा, 3 3 से भाग होगा, तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, जो किसी और संख्या से भाग ना हो, सिर्फ अपने आप से और एक से भाग हो। लेकिन जो अपने आप से, एक से और किसी और संख्या से भी भाग होंगी, वो क्या कहलाएंगी? भाज्य भाज्य। संख्याएं। अब सब बच्चों को क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? भाज्य Yes, संख्या, अभाज्य संख्या। कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो आप अभाज्य संख्या का? अभाज्य संख्याओं के और एग्जाम्पल दे सकते हो? 11, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती चलती हूँ आपके एग्जाम्पल्स। 11 और ओके, रवि ने लिखा है 13 और 17, शाबाश। और दीपक ने लिखा है आगे 19 और 23 भी, मतलब मैं आगे आगे वाले ऐड कर रही हूँ। 19, 23, शाबाश। और 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29, वेरी गुड, 29, 29 होगा। अच्छा, यहाँ से भी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। हाँ, ये जो 38 लिखा है बेटा, देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? सम संख्या जो 2 से भाग होती है ना, और उसका इकाई का अंक 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग होगी, और अगर 2 से भाग हो जाएगी तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे वो विषम और सम के बारे में, बट यहाँ पे 38 नहीं आएगा, शायद गलती से टाइप हो गया। हाँ, 39 लिखना चाह रहे होंगे आप, बिल्कुल मैं समझ गई थी, वो गलती से टाइप हो गया। 29 आ गया है, 31 आ गया है, 31 के बाद 39 आ जाएगा, 39 के बाद 41, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चा नोटबुक दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है नोटबुक? हाँ, आशीष, आशीष ने 100 तक शायद लिख लिए हैं, वेरी गुड। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने अभाज्य संख्याओं के लिख लिए। भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल बताओ, इसी तरह भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल बताओ। हाँ, शाबाश देव, देव ने सारे लिख दिए हैं 50 तक, 47 को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या आया है? 99, 99, और बच्चों, और भाज्य संख्या में और क्या आएगा? 91 आ जाएगा। 91 किससे भाग होगा बेटा? भाज्य पूछ रही हूँ अब मैं मनोज, भाज्य 91 कौन सी संख्या से भाग होगा, ये भी बता दो। है तो भाज्य, सही बोल रहे हो। 91 किसी नंबर से डिवाइड होता है? कोई बताएगा? किसी नंबर से डिवाइड होता है? 8 से कैसे हो सकता है? 7 से होगा ना, 7 से हो जाएगा।
है ना। हाँ, अब अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्याएं तो देखो इतनी सारी हैं, हम आगे ले सकते हैं 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 आ गया, है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं भाज्य संख्याओं के। 88 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल 88 हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। पहले यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यस मैम। सभी बच्चों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे वो सभी संख्याएं जो केवल, जो हमने अभी पढ़ा, जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ये सारे एग्जाम्पल्स हम अभी ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। और उसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक से स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अब आप इन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले एक की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। एक को आप कहीं भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि देखो अगर एक की बात करें, अगर अभाज्य संख्या की भी बात करें तो उसके दो गुणनखंड तो होते हैं बेटा। की बात करें, एक तो सिर्फ एक से भाग हो रहा है ना। और भाज्य संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो दो से अधिक चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कितने चाहिए होते हैं? हमें दो। अभाज्य संख्या के लिए हमें कितने गुणनखंड चाहिए होते हैं? दो। लेकिन एक के पास केवल एक ही गुणनखंड है, तो ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब बच्चों ने नोट कर लिया? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। कल को पूछूंगी मैं ये नेक्स्ट क्लास में। अब पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। ऐसा करो, यहाँ पे गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा, भाज्य। अच्छा रुको, ऐसा करते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे रख लेते हैं जो हमने ये किया था ना, ये वाला। यहाँ से हम इसे अच्छे से समझेंगे। अब देखो, अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ से भी देख सकते हो, भाज्य बेटा भाज्य। इधर वाली कौन सी है? अभाज्य, है ना। इधर वाली कौन सी है? अभाज्य। इधर वाली कौन सी है? भाज्य, है ना। अगर आप बात करें अब 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक कैसी संख्या है? एक तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। दो की बात करें, दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य, क्योंकि सिर्फ एक से भाग हो रही है और अपने आप से भाग हो रही है। 3 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। जबकि 4 कैसी संख्या है? भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य कौन हुआ? बिल्कुल ठीक लिखा था सब बच्चों ने, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहली या सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। वेरी गुड। आप देख लो, सबसे पहले 2 आ रहा है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 आ गई। अब एक की बात करें तो एक ना तो भाज्य है न अभाज्य संख्या। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस। समझ में आ गया? चलो अब मुझे बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कोई बता सकता है? सम, ये अभाज्य संख्याएं, इनमें से सम कौन है? ये चलो ये देख लो, ये अभाज्य संख्या, इनमें सम संख्या कौन सी है? 2 मैम। 2। तो इसका आंसर भी 2 होगा। समझ में आया सब बच्चों को? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से और एक से भागो, अभाज्य अपने आप से और एक से भागो, भाज्य अपने आप से, एक से और किसी और नंबर से भी भाग हो। सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। होमवर्क मैं आप लोगों को भेज दूंगी।